हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा। आज हम बात करेंगे एक आँख की नई बीमारी के बारे में जिसको सेंट्रल सिरस रेटिनोपैथी हम कहते हैं। सेंट्रल सिरस रेटिनोपैथी को शॉर्ट फॉर्म में CSR भी कहा जाता है। जानते हैं CSR क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किस तरह से पेशेंट को मदद कर सकता है। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। CSR का अर्थ है कि जो हमारे रेटिना का सेंटर का पार्ट है, उसके नीचे की जो ब्लड वेसल्स फ्लो करती हैं रेटिना में, उनकी परमिएबिलिटी किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है और उसमें से थोड़ा सा फ्लूइड रेटिना के अंदर लीक कर जाता है और उसको इन्फ्लेम कर देता है। उसमें कुछ छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाती हैं कई दफ़ा तो, और उन पॉकेट्स के अंदर वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जैसे एक गड्ढे के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से उन पॉकेट्स में वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जो ब्लड वेसल्स में से लीक करके रेटिना के अंदर आता है। इसका जो मेन रीज़न है इस बीमारी के आने का, वो है स्ट्रेस। इसके पीछे मेजॉरिटी केसेस में यही देखा जाता है कि स्ट्रेस की वजह से ही CSR की जो बीमारी जो है वो आती है, और ये यंग एज में अक्सर देखने में मिलता है। और भी इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि अगर ये डिजीज़ बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म में नहीं है, माइल्ड फॉर्म के जो डिजीज़ हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी कि उनके अंदर किसी मेजर एक्टिव ट्रीटमेंट की, दवाई की या किसी इलाज की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इन्फ्लामेशन सबसाइड कर जाती है और पेशेंट का विजन रिस्टोर हो जाता है। लेकिन चूंकि ये डिजीज स्ट्रेस की वजह से था, या उसमें हमारे लाइफस्टाइल का ही एक फैक्टर होता है, और कोई स्पेसिफिक बाहर का ऑर्गेनिज्म, कोई इन्फेक्शन, कोई पैथोजन नहीं होता जो एक बार अटैक किया और दोबारा नहीं होगा अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर दें, तो इस बीमारी का मूल कारण हमारे बॉडी के अंदर ही है। तो इसलिए वो रीअकर करता है। एक बार थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उसके कुछ समय के बाद वापस ये डिजीज अटैक करता है, फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, फिर अटैक करता है। बार बार वो स्वेलिंग का जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहता है। जितनी दफ़ा स्वेलिंग आएगी उतनी ही दफ़ा वो कुछ न कुछ विजन को डिस्टर्ब करेगी, आपको डिस्टॉर्टेड दिखाई देगा। जिस भी चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो चीज़ बीच में से आपको कटी हुई दिखाई देगी, टेढ़ी तिरछी दिखाई देगी। इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट कंप्लेन करता है कि धूप में जाने में उसको थोड़ी परेशानी लगती है, फोटोफोबिया इसमें डेवलप होता है, रोशनी सहन नहीं होती, तेज लाइट आंखों को चुभती है, और ड्राइव करने में रात के समय खासतौर पे जब पेशेंट अगर जा रहे हैं गाड़ी से, अपनी व्हीकल से, तो सामने से आती हुई जो गाड़ियों की लाइट्स है वो बहुत तेज इस डिजीज़ में आंखों को अफेक्ट करती है। ड्राइविंग बहुत टफ हो जाती है। तो इसका जो मूल रीज़न है वो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस के पीछे के बहुत सारे फैक्टर्स रह सकते हैं। हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना है, हमारी बॉडी की सहन शक्ति है। उन सब टॉक्सिसिटी के एक्यूमुलेट होने की वजह से बॉडी में जब धीरे धीरे ये प्रोसेस बार बार होते हैं, हम ध्यान नहीं देते और उसी एक ट्रैक पे चलते रहते हैं, ऑड आवर्स में खाना, नींद पूरी ना करना, काम का ओवरलोड लेना, गैर जरूरी चीज़ों को अपने दिमाग में हमेशा बना के रखना, उन सब फैक्टर्स की वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेट होती है, और एक समय आने पे इस डिजीज़ में वो आइज़ के ऊपर अटैक करती है। हमने बहुत सारे पहले भी लाइफस्टाइल रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उनके बारे में चर्चा की, तो उनका एक ही मूल रीज़न है, हमारी अपनी अनुशासनहीनता की वजह से वो कुछ टॉक्सिसिटी के फैक्टर्स हमारी बॉडी में इकट्ठे होते हैं और कहीं ना कहीं वो जाके अटैक करेंगे। किसी में आइज़ पे करेंगे, किसी में जॉइंट्स में करेंगे, किसी में किडनी पे करेंगे, किसी में लिवर में कर सकते हैं। CSR की जब हम बात कर रहे हैं तो वही टॉक्सिसिटी के फैक्टर्स आंखों पे अटैक करते हैं, आइज़ की ब्लड वेसल्स को वो उनकी परमिएबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं और उसमें से प्रेशराइज करके फोर्सफुली थोड़ा सा फ्लूइड आंख के अंदर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ स्वेलिंग आती है। तो इसका ट्रीटमेंट भी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी जैसा आयुर्वेद में कहा है, निदान परिवर्जन, जो कारण है आप उस कारण को हटाओ, डिजीज आधा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसके जो पीछे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे लाइफस्टाइल ही है। डिस्टर्बेंस जिस भी तरह की हमारे लाइफस्टाइल में है, हमें उसको करेक्ट करना है। सुबह सैर करनी है, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो भी हेल्थ के आपके पास टूल्स हैं आप सबको अडेप्ट कीजिए। लेकिन ऐसा कोई भी फैक्टर है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाला है कि ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से ग्रेविटी का प्रेशर रिवर्स होके ब्लड का फ्लो आपकी हेड की तरफ बढ़े, जैसे सर्वांग आसन, शीर्षासन, या बहुत तेज गति से किया हुआ भस्त्रिका या कपालभाति प्राणायाम, या कोई और भी कोई ऐसी एक्सरसाइज, व्यायाम जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आंखों की तरफ, गर्दन की तरफ प्रेशर बढ़े, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ब्लड वेसल्स ऑलरेडी इसमें वीक हैं। थोड़ा सा भी प्रेशर आपका बढ़ेगा तो लीकेज ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो सकती है, और जो कि डायरेक्टली आपकी विजन को डिस्टर्ब करेगी और उसमें डैमेज कर सकती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें
जो रोल प्ले करता है। आयुर्वेद भी यही मानता है कि टॉक्सिसिटी को बॉडी से बाहर निकालो तो सारी समस्याएं आधी अपने आप ठीक हो जाती हैं। बाकी जो डैमेज हो चुका है उसको मेडिसिन से काफ़ी हद तक रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अगर डिजीज़ एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है तो इसमें लिमिटेशंस हैं। इनिशियल स्टेज का जो डिजीज़ है बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इसमें कंट्रोल हो सकता है। अगर इनिशियल स्टेज है तो आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करके ही डिजीज़ को अपने आप घर पे ठीक कर सकते हैं। आपको किसी एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस वो प्रोसेस रिपीट करने वाले जितने भी एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, आप एक एक करके स्वास्थ्य के नियमों को फॉलो करते हुए उन फैक्टर्स को पकड़िए और अपनी लाइफस्टाइल से बाहर निकालिए। आपकी डिजीज़ दोबारा अटैक नहीं करेगी। फिर भी अगर करती है, रिपीटेड अकरेंसेस होते हैं, तो पंचकर्मा इज द चॉइस। इसका मतलब ये है कि आपकी डिजीज में टॉक्सिसिटी ज़्यादा है और पंचकर्म से उस टॉक्सिसिटी को बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। पंचकर्म से बॉडी की प्योरिफिकेशन के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। आइज़ के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए आपको आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा और दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाते हुए हमें टॉक्सिसिटी को भी बॉडी से बाहर निकालना है और आँखों को स्ट्रेंथ भी देनी है, जिसकी वजह से जो डैमेज हुआ है वो रिकवर हो सके, उसमें विजन में कुछ इंप्रूवमेंट भी लाया जा सके, जो कि पॉसिबल है विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। तक्रधारा, विरेचन और नेत्र तर्पण, नेत्रधारा, लेप आंखों पे कुछ लगाए जाते हैं इस डिजीज़ में, सिर के ऊपर कुछ मेडिसिन डलती हैं। ये सारे ट्रीटमेंट इसमें पित्त और वात के जो डिस्टर्बेंसेस हैं, इम्बैलेंसेस हैं, उनको करेक्ट करती है, रेटिना को स्ट्रेंथ देती है और ये इंश्योर करती है कि ये डिजीज़ आपको दोबारा डिस्टर्ब ना करे। ये लाइलाज बीमारी नहीं है। बार बार जो अटैक होते हैं निश्चित रूप से उनको रोका जा सकता है और उसमें रादर इंप्रूवमेंट भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो डिजीज़ दोबारा अटैक ना करे। टॉक्सिसिटी बॉडी से निकल जाएगी तो वो करेगा भी नहीं और उसमें इंप्रूवमेंट की संभावना भी रहती है। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई चमत्कार नहीं है, ये लॉजिकल साइंस है और इससे आपको इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं, जो कि अदर कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसमें जनरली पॉसिबल नहीं होता है बहुत मर्तबा। तो आप नीचे दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं आप उन पे बात कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स के साथ अपना केस डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं और हम जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं इस डिजीज़ में, हम प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र में आपको हर संभव मदद मिलेगी और आप डिजीज़ को रिकवर होने से रोक पाएंगे। बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा है कि बिना पंचकर्म के भी सिर्फ दवाई का इस्तेमाल करने से आपकी रिकवरी पॉसिबल है और डिजीज़ भी दोबारा अटैक नहीं करता। तो जो भी उसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो डॉक्टर से डिस्कस करके ही फाइनलाइज उनको डिसाइड किया जा सकता है। आप हमारे नंबर्स पे बात करें, डॉक्टर से अपना केस डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।